Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Dr. Anafarat Mahmood and this is our fifth lecture about X-ray diffraction technique. Course code is CAM 5134. The main content of this course are Miller indices, notation summary, Miller indices for directions, procedure for finding Miller indices, determination of Miller indices for planes, importance of Miller indices, crystallographic planes, family of planes, applications and summary. Moving to our next slide, what are Miller indices? Miller indices are symbolic vector representation for the orientation of an atomic plane. तो सिंबॉलिक जो वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक प्लान को रिप्रेजेंट करती है किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर are defined as the reciprocal of the fractional intercept. तो जो प्लेन किसी भी एक्सिस को कट कर रही होती है उसके रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं मिलर इंडिसेस with the with the plane make with crystallographic axis. The crystal lattice may be regarded as made up of an infinite set of parallel equidistant planes. क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं वो बहुत सारे पैरेलल प्लेन से बने होते हैं जो कि एक दूसरे से एक जितने फासले पे मौजूद होती हैं पासिंग थ्रू द लैटिस पॉइंट और वो प्लेन उन लैटिस पॉइंट में से पास हो रही होती हैं विच आर नोन एज लैटिस प्लेन और वही जो हमारे पास लाइंस पैरेलल डिस्टेंस पे मौजूद होती हैं और लैटिस पॉइंट में से पास होती हैं उनको हम लैटिस प्लेन बोलते हैं इन सिंपल टर्म the planes passing through the lattice point are called lattice plane. For a given lattice, the lattice plane can be chosen in different number of ways. किसी भी lattice के लिए हम lattice planes को different तरीके से choose कर सकते हैं. The orientation of planes or faces in a crystal can be described in terms of their intercepts on the three axes. तो प्लेन्स की ओरिएंटेशन या उनके जो फेसेस होते हैं किसी भी क्रिस्टल में उनको उनके इंटरसेप्ट के बिहाफ पे थ्री एक्सिस में जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है डिस्क्राइब किया जाता है मिलर इंट्रोड्यूस a system to designate a plane in a crystal. मिलर ने एक क्रिस्टल में प्लेन को एक्सप्लेन करने का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया he introduced a set of three numbers to specify a plane in a crystal system. एक क्रिस्टल में एक प्लेन को स्पेसिफाई करने के लिए उसने तीन नंबर को इंट्रोड्यूस कराया दिस सेट ऑफ थ्री नंबर इज नोन एज मिलर इंडिसेस ऑफ द कंसर्न्ड प्लेन ये उस प्लेन के मिलर इंडिसेस कहलाते हैं ये जो तीन नंबर्स हैं इनको हम मिलर इंडिसेस कहते हैं जो कि एक प्लेन को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी क्रिस्टल में मिलर इंडिसेस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट made by the plane on three axes. तो तीनों प्लेन्स के ऊपर जो तीनों एक्सिस के ऊपर जो भी प्लेन इंटरसेप्ट शो करती है उसके जो रेसिप्रोकल होंगे वो उसके मिलर इंडिसेस कहलाएंगे जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम मिलर इंडिसेस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ऑल एंड डायरेक्शन एंड प्लेन तो ये उन प्लेन्स को और उनकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया यहाँ पे जो डार्क में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये साइड से नज़र आ रही हैं इनको हम फेसेस भी बोलते हैं और ये एक प्लेन भी है एक प्लेन के दो एक्सिस हैं एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस दूसरा इसके पैरेलल एक्सिस है फिर इसके पैरेलल एक्सिस ये वाला है अब यहाँ पे इनके हम मिलर इंडिसेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो इसके मेथड्स ही हमने इसमें पढ़ने हैं These directions and planes could be in a lattice or in crystal. तो ये प्लेन जो होती हैं किसी लैटिस में भी हो सकती हैं क्रिस्टल में भी हो सकती हैं the number of indices which match the number of indices will match with the dimension of the lattice or the crystal. तो ये
लेटिस की डायमेंशन और क्रिस्टल्स के साथ इन इंडिसेस के नंबर जो होते हैं वो मैच करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन वन डायमेंशन there will be one indices and two dimension there will be two indices. अगर एक डायमेंशन में एक होगी, जैसे ये है, ये हमारे पास क्या है, एक ही डायमेंशन में प्लेन है, तो इसका एक इंडिसेस है. जो दो डायमेंशन में प्लेन होगी उसके दो इंडिसेस होंगे, और जो तीनों डायमेंशन में प्लेन होगी उसके तीनों इंडिसेस होंगे. फॉर एग्जांपल, इन वन डायमेंशन there will be one index, and in two dimension there will be two index, and in three dimension there will be three index. Miller indices are the set of imaginary indices used to identify various points and planes in the unit cell. मिलर इंडिसेस क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इंडिसेस होते हैं जो कि किसी भी प्लेन को या उसके वेरियस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए किसी यूनिट सेल में यूज किए जाते हैं. दे आर डेजिग्नेटेड एज एच के एल. मिलर इंडिसेस को हम एच के एल के हिसाब से यूज करते हैं एंड हैव होल इंटीग्रल वैल्यूज, और इनके होल इंटीजर्स होते हैं 011, 010, 100, 102, 201, 021 etc. ये जो है ये सारे के सारे मिलर इंडिसेस नंबर्स हैं जो कि किसी भी प्लेन को किसी यूनिट सेल में एक्सप्लेन करते हैं. रोटेशन समरी क्या होती है? एच के एल रिप्रेजेंट ए पॉइंट. एच के एल जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. नोट द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ कॉमास. नेगेटिव नंबर्स, इसमें हम कॉमास का यूज भी कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर का यूज भी कर सकते हैं. डायरेक्शंस आर डिनोटेड विद ए बार ऑन द टॉप ऑफ द नंबर्स, और इनके ऊपर जो है वो नंबर्स के हम एक बार का निशान लगा के भी बता सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन किस तरफ है. अगर इस तरह से लिखा होगा बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर एच के एल, तो रिप्रेजेंट ए डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर इस तरह एच के एल लिखा हुआ है तो ये एक रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ डायरेक्शंस. अगर इस तरह से छोटी ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट ए प्लेन, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. और अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है. मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन. ए वेक्टर आर पासिंग फ्रॉम द origin to a lattice point can be written as. अगर एक वेक्टर जो होता है वो किसी भी लैटिस पॉइंट के ओरिजिन में से पास हो रहा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर एक वेक्टर है और वो ओरिजिन के किसी भी उसमें से पास हो रहा है लैटिस पॉइंट में से, तो R1A, R2B, R3C, यानी कि उसके जो होंगे वो तीन डायमेंशंस में हो सकता है. वेयर बेसिक वेक्टर्स A, B, C और R1, R2, R3 जो है वो उसके मिलर इंडिसेस है. Fraction in R1, R2, R3 are eliminated by multiplying all component by their common denominators. तो इनके जो कॉमन डिनोमिनेटर्स बनेंगे इन सब के, उनसे इनको मल्टीप्लाई करके हम इनके फ्रैक्शंस को ख़त्म कर सकते हैं. विल बी एक्सप्रेस्ड एज 4, 3, 2. तो ये क्या होगा, इसको हम इन सब का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 4 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा. इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा. इस फैक्टर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा. तो इस तरह से मिलर इंडिसेस फ्रैक्शन में नहीं होते बल्कि होल इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं. प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द मिलर इंडिसेस. तो मिलर इंडिसेस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए स्टेप 1 है डिटरमिन द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन along the axis x, y and z in terms of the lattice constant a, b and c. तो पहले हम उस प्लेन का इंटरसेप्ट जो है वो डिटरमिन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के वो प्लेन कहाँ पे जाके किस एक्सिस को कट कर रही है. तो इस तरह से हम इसके जो है वो मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में हमने उसको देखना है कि कैसे वो इंटरसेप्ट करती है कोई प्लेन एक्सिस को. स्टेप 2 क्या है कि डिटरमिन द रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर. तो उन नंबर्स के रेसिप्रोकल आपने लेने हैं. फिर उसके बाद
स्टेप 3 क्या है? फाइंड द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, LCD, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, एंड मल्टीप्लाई ईच बाय दिस LCD। तो उस लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। द रिजल्ट इज रिटन इन द पैरेंथेसिस, रिजल्ट को हमने ब्रैकेट में लिखना है। दिस इज कॉल्ड मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन फ्रॉम HKL। इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास फर्ज करें अगर 3 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, और ये एक प्लेन है जो कि इन एक्सिस को कट कर रही है। एक इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे ये ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये बी है, और जेड एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट सी है जहाँ पे ये इसको कट कर रही है। तो इसके हम कैसे जो है वो इंडिसेस निकालेंगे? तो उसके लिए हमने क्या करना है, वही वाला मेथड अपनाना है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। डिटर्मिनेशन ऑफ मिलर इंडिसेस। स्टेप 1 क्या था? द इंटरसेप्ट्स आर 2, 3 एंड 2 ऑन 3 एक्सिस। इस पे ये 2 है, इस पे एक्स एक्सिस पे 2 है, और इस पे 3 यूनिट्स पे इसको कट कर रही है, और इसके 2 पे इसको कट कर रही है। तो इसके जो इंटरसेप्ट हैं वो 2, 1, ये 2, 2, 3, 2 है। दूसरा क्या है? द रेसिप्रोकल इनके अगर हम लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। स्टेप 3 में हमने इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर ले लेना है, 1/2, 1/3, 1/2 का तो 6 आएगा। लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इज 6, उन सबको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई ईच रेसिप्रोकल बाय लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, वी गेट 3, 2, 3। तो इसका जो फिर हमारे पास मिलर इंडिसेस आएंगे वो क्या होंगे? 3, 2, 3 होगा। हेंस मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन ABC इज 3, 2, 3। इसकी क्या अहमियत है? इंपॉर्टेंस ऑफ मिलर इंडिसेस इन मटेरियल साइंस। इट इज important to have a notation system for atomic planes since these planes influence, क्योंकि ये प्लेन इन्फ्लुएंस करती हैं नंबर 1 ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को, रिएक्टिविटी जो होती है वो भी इनसे चेंज हो सकती है। इस रिएक्टिविटी भी इन मिलर इंडिसेस पे डिपेंड करती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करती हैं, सरफेस टेंशन भी डिपेंड करता है, और डिसलोकेशन भी इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। अभी अगर हमने देखें तो किस तरह से हमने इन चीज़ों को कंक्लूड किया है, तो ये किसने इसको डेवलप किया था? विलियम मिलर ने 1839 में, प्राइमरीली टू डिस्क्राइब क्रिस्टल स्ट्रक्चर। शुरू में इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया। इंडिसेस यूज टू रेफरेंस ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स। तो प्लेन्स के ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यही मिलर इंडिसेस यूज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इट हेल्प्स टू डिटरमिन मटेरियल प्रॉपर्टीज। जैसे हमने देखा है ये वाली मटेरियल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करने में भी मिलर इंडिसेस हेल्प आउट करते हैं। इंडिसेस एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर्स। इंडिसेस को हम इंटीजर्स में एक्सप्रेस करते हैं 1, 2, 3 की फॉर्म के अंदर। एक्स वाई जेड एक्सिस कॉरस्पॉन्ड टू लेंथ ABC। एक्स वाई जेड एक्सिस के गिर्द जो लेंथ होती हैं, अलोंग जो लेंथ होती हैं, अलोंग एक्स एक्सिस A लेंथ होती है, अलोंग वाई एक्सिस B, और अलोंग जेड एक्सिस C लेंथ होती है। ABC आर इन्वर्टेड टू फाइंड HKL वैल्यूज। उन वैल्यूज जो A पे इंटरसेप्ट होता है B और C पे, उसको हम रेसिप्रोकल लेके HKL वैल्यूज निकालते हैं। नेगेटिव्स एक्सप्रेस्ड विद बार। अगर ये वैल्यूज नेगेटिव में होगी तो इसको हम बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार etc। ब्रैकेट रिप्रेजेंट सिंगल प्लेन। अगर ये छोटी ब्रैकेट होगी तो ये सिंगल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। ये मिडिल ब्रैकेट जो होती है रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो काफ़ी सारी प्लेन्स होंगी तो उसको ये रिप्रेजेंट करती है। क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की ये प्लेन नज़र आ रही है। ये प्लेन एक तो एक्स एक्सिस को कट कर रही है A पे, वाई एक्सिस को कट कर रही है B पे, और ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, उसको कहीं पे कट नहीं कर रही।
पैरेलल होने का मतलब वो उसके साथ इनफिनाइट डिस्टेंस पे ऐसे ही है। अगर ये ज़ीरो यहाँ पे होती तो ये इसको हम ओरिजिन को ज़ीरो कंसीडर करते, लेकिन ये क्या है, ये उसके जेड एक्सिस के पैरेलल प्लेन है। अब इसके इंटरसेप्ट देखें तो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है 1 पे, वाई एक्सिस को भी 1 पे, और सी सेंड जो है हमारे पास सी के पैरेलल है, जेड एक्सिस के पैरेलल है। इसका रेसिप्रोकल 1/1 और 1/इन्फिनिटी हो गया। तो इस तरह से अगर हम इसको इसके जो एलसीडी से डिवाइड करेंगे लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से, तो वो हमारे पास आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से तो वो 1 1 0 आ जाएगा। तो इसकी जो रिडक्शन होगी, मिलर इंडिसेस जो हमें मिले हैं वो 1 1 0 हैं। तो इस तरह की प्लेन अगर होगी तो उसके मिलर इंडिसेस 1 1 होंगे, 1 1 0। इस प्लेन को अगर हम देखें तो ये प्लेन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब है इसका इंटरसेप्ट ए जो है वो हाफ है, बी इन्फिनिटी है, सी इन्फिनिटी है। तो इस तरह से इसके रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो 1 और 1/2 2 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो इसकी रिडक्शन बनेगी 2 0 0। तो ये वो प्लेन है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करती है हाफ पे और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है। क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और प्लेन दी गई है जो कि तीनों एक्सिस को कट कर रही है। ये एक्स एक्सिस पे ए को कट कर रही है 1/2 पे, बी को 1 पे कट कर रही है और सी को जो है वो 3/4 पे कट कर रही है अलोंग जेड एक्सिस। अब हमने इनके रेसिप्रोकल लेने हैं, तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 2, इसका 1 नहीं होगा, इसका 4/3 हो जाएगा। तो जब इसके 4/3 हो गए तो इनके लिस्ट कॉमन फैक्टर बनेंगे हमारे पास 3। अब इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 हो जाएगा, और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 हो जाएगा। तो इसके मिलर इंडिसेस 6 3 4 बनते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको फिर एक्सप्लेन किया गया है प्लेन्स को एग्जाम्पल के तौर पे, कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस को कट कर रही है एट हाफ। अब ये एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट इसको अगर हम हाफ मान लें तो ये 2 हो जाएगा, अगर 1 मान लें तो ये 1 ही रहेगा। तो हम कहते हैं कि ये इसको 1 पे कट कर रही है और ये वाई एक्सिस के भी पैरेलल है और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है, क्योंकि ना कहीं जेड एक्सिस को कट कर रही है और ना ही कहीं ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो इसके इंटरसेप्ट पॉइंट जो होंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस 1 होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग इन्फिनिटी और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी इन्फिनिटी। तो फिर रेसिप्रोकल इसके क्या बनेंगे, 1/1 1/इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी। तो ये 1/1 1 आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0। तो इसके मिलर इंडेक्सेस बन जाते हैं 1 0 0। As the above given planes will be look like this। तो वो जो प्लेन थी उसमें क्या था कि एक साइड पे जो आ रही है वो नीचे वाले को अगर हम यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर कर लें इस जगह को, तो ये यहाँ पे आके एक्स एक्सिस को कट कर देती है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसी तरह जेड एक्सिस के भी क्या है, ये पैरेलल है। तो दो एक्सिस के ये पैरेलल प्लेन है, एक इस एक्सिस के पैरेलल है और एक इस एक्सिस के ये पैरेलल है, जबकि इस एक्सिस को ये 1 पे कट कर रही है। तो इसीलिए ये प्लेन है जिसके मिलर इंडिसेस हैं 1 0 0। 0 0 का मतलब आप समझ सकते हैं कि 0 0 का मतलब है कि वो कहीं भी ना वाई एक्सिस को कट करती है ना ही कहीं वो जेड एक्सिस को कट करती है, बल्कि उनके पैरेलल होती है। और 1 का मतलब है कि उसको 1 पे कट करती है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, एक और प्लेन को दिया गया एग्जाम्पल के साथ शो किया गया है। उसमें आपको मिलर इंडिसेस दिखाए गए हैं कि यहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रही है इस जगह से और वाई एक्सिस को भी 1 पे कट कर रही है।
लेकिन z एक्सिस के ये पैरेलल है, यानी z एक्सिस को कहीं कट नहीं करती, तो z के लिए ये वैल्यू इन्फिनिटी होगी, x के लिए 1 और y के लिए 1, फिर इनके रेसिप्रोकल 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई इन्फिनिटी। तो 1 बाई 1 1 आ जाएगा, 1 बाई 1 1 आ जाएगा, और इधर 1 बाई इन्फिनिटी 0 आएगा। इसलिए ये वाली प्लेन जो होगी, इस तरह की जो भी प्लेन होगी, उसके मिलर इंडिसेस 1 1 0 है, यानी कि ये y एक्सिस को 1 पे, x एक्सिस को 1 पे, y एक्सिस को 1 पे, और z एक्सिस को 0 कहीं पे भी कट नहीं करती। 0 का मतलब ये है, यहाँ पे ये नहीं है कि 0 वाली जगह या ओरिजिन पे कट कर रही है, क्योंकि ये 0 उसके पैरेलल से जो है वो रेसिप्रोकल लेके आया है। तो ये वो दिखाया गया आपको कि कैसे जो है वो ये प्लेन दो एक्सिस को 1 पे कट करती है। यानी कि ये अगर हम ओरिजिन लेते हैं तो यहाँ से आके ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, जिसको इसने 1 पे कट किया। यहाँ से इधर आते हैं तो इस जगह पे आके ये इसको कट करती है 1 पे, और ये है z एक्सिस ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, एक पैरेलल है, ये प्लेन इस z एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए इसको कहीं कट नहीं करती। तो इसकी जो वैल्यूज इंटरसेप्ट की आएंगी 1 1 इन्फिनिटी, उनके रेसिप्रोकल क्या आएंगे 1 1 0। 1 1 0 वाली प्लेन ये प्लेन होगी जो किसी क्यूब को इधर से सेंटर में से कर रही है, लेकिन दो प्लेन्स दो एक्सिस को कट करती है, तीसरे एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे ये है, ये वाला ओरिजिन अगर हम मान लें तो ये यहाँ से जाके इस जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वाई एक्सिस को कट करेगी। इसी तरह ये इसका वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला इसका एक्स एक्सिस हो गया। अब ये जो है ये जेड एक्सिस है, इन जेड एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। तो इस प्लेन के जो इंडिसेस हैं वो है आपके पास 1 1 0। नेक्स्ट एक और प्लेन आ जाती है जो कि तीनों एक्सिस को 1 पे कट करती है। ये है एक प्लेन, यहाँ एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को भी 1 पे कट कर रही है, और जेड एक्सिस को भी 1 पे कट कर रही है। अब यहाँ पे जेड एक्सिस को ये 1 पे कट कर रही है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया है, और ये जो चीज़ है कहीं पे भी ना, तो वाई एक्सिस को ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट के इस लेटेस्ट पॉइंट के इंडिसेस है, ये इस लेटेस्ट पॉइंट के इंडिसेस हैं, और ये इस लेटेस्ट पॉइंट के इंडिसेस हैं 0 1 0। लेकिन ये जो इंडिसेस हैं ये पूरी प्लेन के इंडिसेस हैं, तो हम इसके इंडिसेस हर पॉइंट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि ये प्लेन का ये जो पार्ट है ये सिर्फ z एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, y एक्सिस और z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा, ये वाला पॉइंट। इस तरह से हम इसके इंटरसेप्ट लेते हैं 1 1 1, रेसिप्रोकल भी 1 1 1 आ जाएगा, और मिलर इंडिसेस भी इसके 1 1 1 आ जाएंगे, और ये वाली प्लेन इस तरह से शो होगी कि जो कि इसको रीजन माना जाए। यहाँ से ये x एक्सिस को 1 पे कट किया, फिर इसी ओरिजिन से ये y एक्सिस, और ये वाला जो जा रहा है नीचे से यहाँ पे ये z एक्सिस है, इस z एक्सिस को ये यहाँ पे 1 पे कट कर रही है। तो ये है हमारे पास प्लेन जिसको हम 1 1 1 प्लेन करते हैं। ये भी उसी की एग्जांपल है कि यहाँ से ये वाला अगर हम इसके नीचे जो यहाँ पे सेंटर है उसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो वो 0 0 0 होगा, ये 1 होगा एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए, ये 1 होगा y एक्सिस के लिए, और यहाँ से ऊपर जाके ये z एक्सिस के लिए 1 है। तो ये वाली प्लेन है जिसके मिलर इंडिसेस 1 1 1 है। ये एक और प्लेन आ गई है जो कि x एक्सिस के कहीं पे भी जो है वो उसको कट नहीं करती, y एक्सिस को 1 पे कट करती है और z एक्सिस को 1 पे कट करती है। तो इस प्लेन को अगर हम देखें तो इसके जो मिलर इंडिसेस हैं, सॉरी ये मुझे सही से नज़र नहीं आया, बल्कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये हाफ पे कट कर रही है, इसको एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रही है। तो ये इसका जो इंटरसेप्ट है वो हाफ 0 0, इस पॉइंट का, इस लेटेस्ट पॉइंट का इंटरसेप्ट हाफ 0 0, और इस लेटेस्ट पॉइंट का इंटरसेप्ट है जो है वो 0 1
0, और इसका भी जो इंटरसेप्ट है वो आपके पास उसने नहीं दिखाया, उसको वो उसको कट ही नहीं कर रही क्योंकि ये इसके अंदर है, इस जगह पे मौजूद है, बाहर नहीं है। तो ये वाली लाइन यहाँ से इस तरह से आके इस जगह इसको जैसे नीचे हाफ पे कट कर रही है तो इसको भी हाफ पे कट कर रही है, और जेड एक्सिस को के पैरेलल है। तो जेड एक्सिस के पैरेलल होने से जेड की जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएंगी वो 0 0 इन्फिनिटी आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 0 0 1 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 इन्फिनिटी। तो हमने जेड एक्सिस की वैल्यू लेनी है, इंटरसेप्ट की इन्फिनिटी आ गई, इसके रेसिप्रोकल आ जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 0। तो इस तरह से इसके मिलर इंडिसेस इस प्लेन के बनते हैं 2 1 0। 2 1 0 का मतलब है एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, और जेड एक्सिस के पैरेलल है। 0 जब भी आएगा जहाँ पे वो प्लेन उस एक्सिस के पैरेलल होगी, तो पहली वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए होती है, दूसरी वाई एक्सिस के लिए, और तीसरी जेड एक्सिस के लिए। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल में आप देखें, इस पिक्चर में आपको एग्जांपल नंबर 3 में बताया गया है कि एक्सिस ए को ये 3 पे इंटरसेप्ट करती है, 3a लिख दिया हमने, और बी एक्सिस को ये 2 पे इंटरसेप्ट करती है, और एक्सिस सी को ये 2 पे इंटरसेप्ट करती है। तो ये तो इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज हैं। अब इनके अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/3 होगा, ये 1/2 होगा, और ये 1/2 होगा। इन सब का लीस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम लेंगे तो वो आएगा 6। तो 6 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को तो ये 3 हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, जो कि LCD लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है जिससे हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया है। तो indices of these planes are 2 3 3, indices of the direction 2 3 3। तो indices of the direction 2 3 3 3 को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने पहले इंटरसेप्ट की वैल्यूज ली, फिर उसके रेसिप्रोकल वैल्यूज ली, फिर उसका LCD लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकाला, और लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को इन सब से मल्टीप्लाई किया। तो जो वैल्यूज आई वो हमारे पास उस प्लेन के मिलर इंडिसेस होंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट प्लेन्स आपको रेड में दिखाई गई हैं जिनके साथ में मिलर इंडिसेस भी निकाले गए हैं। इसके 2 0 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रही है, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो क्यूब है इसके हाफ में ये रेड प्लेन मौजूद है जो कि एक्स एक्सिस को हाफ पे कट कर रही है, और वाई एक्सिस के भी पैरेलल है, और जेड एक्सिस के भी पैरेलल है, कहीं पे उसको कट नहीं कर रही, इसीलिए इसके मिलर इंडिसेस 2 0 0 है। इस प्लेन को देखें तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, और वाई एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रही, जेड एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रही। तो ये फ्रंट वाला फेस जो है, ये वाला फेस वाला प्लेन जो होगी सामने वाली, वो क्या कहलाएगी? 1 0 0। ये एक और प्लेन है, इस प्लेन के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये 1 1 0 प्लेन है। 1 1 0 का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस को 1 पे कट करेगी, वाई एक्सिस को 1 पे कट करेगी, जेड एक्सिस के पैरेलल होगी, जेड एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगी। तो ये इसके मिलर इंडिसेस आ गए। इसी तरह फिर एक और प्लेन आ जाती है जिसमें अगर हम देखते हैं तो ये तीनों एक्सिस को 1 पे कट करती है। तो ये वो प्लेन है, ये वाली इस तरह से ये प्लेन है, ये प्लेन क्या कर रही है कि ये आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, जेड एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, इसीलिए ये प्लेन कहलाती है 1 1 1। इसके मिलर इंडिसेस 1 1 1 है। और इस प्लेन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक प्लेन है जो कि नेगेटिव में आ रही है। इस प्लेन की वैल्यूज नेगेटिव में है एक, वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो अब इस एक्सिस एक बैक साइड में जो एक्सिस होगा वो -x होगा। -x का मतलब ये है कि ये बैक साइड पे उस x के ओरिजिन से उसके बैक साइड पे उसको 1 पे कट करती है, -1 वाली पोजीशन पे कट करती है, क्योंकि ये 0 है,
इस जगह पे ओरिजिन 0 है, इस ओरिजिन से अगर आप इस साइड में आएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव में होंगी, और इस ओरिजिन से इधर जाएंगे तो इस एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव में होंगी। तो यहाँ पे ये जाके -1 पे इसको कट करती है, तो -1 पे जब ये कट करेगी तो फिर उसकी जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो -1 इन्फिनिटी, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के भी पैरेलल है, वाई एक्सिस के लिए भी इन्फिनिटी, जेड एक्सिस के लिए भी इन्फिनिटी, उनके जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो -1 0 0 आएगा। तो ये वो प्लेन है जो कि माइनस वाले उसमें ऑर्डिनेट में मौजूद है। यहाँ पे आपको दो प्लेन्स दिखाई गई हैं और उनके अंदर जो है आपने क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन शोन इन द स्केच। तो दो स्केच हैं, इन स्केच के अंदर आपने देखना है कि अगर ये ओरिजिन है तो इस ओरिजिन के हिसाब से इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या बनेंगे। और इसी तरह एक स्केच ये है जिसके अंदर ये ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन अगर हम देंगे तो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या बनने हैं ये आपने फाइंड आउट करने हैं। इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं कि फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होती हैं। Planes that are crystallographically equivalent have the same atomic packing. वो प्लेन जो क्रिस्टेलोग्राफिकली इक्वलेंट हो और उनकी सेम एटॉमिक पैकिंग हो उनको हम फैमिली ऑफ प्लेन्स बोलते हैं। Also, in cubic system, only planes having the same indices, regardless of the order and sign, are equivalent. तो क्यूबिक सिस्टम में, सिर्फ क्यूबिक सिस्टम में प्लेन्स वो जिनके सेम इंडिसेस होते हैं, regardless of the order and the sign are equivalent. तो उनके ऑर्डर या साइन को भी अगर हम नज़रअंदाज कर दें कि वो नेगेटिव में है या आगे पीछे हैं उनके इंडिसेस, तो वो भी क्या होंगी, इक्वलेंट प्लेन्स होंगी। उसकी एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है। फिर फैमिली ऑफ प्लेन्स है, इसमें फैमिली ऑफ प्लेन्स में आप देखें ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये दोनों प्लेन्स आपको एक जैसी नज़र आ रही है, तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन इसके इंडिसेस 1 1 0 और इसके इंडिसेस -1 -1 0 है। इस स्लाइड में आपको चार जो है वो प्लेन्स नज़र आ रही हैं जिनके जो मिलर इंडिसेस हैं वो 1 1 0 1 1 0 1 1 0 है। अब इनके ऊपर क्या है, माइनस में साइन है, बार है, लेकिन इसको और इसको देखें तो ये एक ही जैसी प्लेन है, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क हो जाता है कि उनमें ओरिजिन का फ़र्क हो जाता है। इस जो है वो यूनिट सेल का ओरिजिन यहाँ पे है और उस यूनिट सेल का ओरिजिन वहाँ पे है। जबकि इसमें भी देखें तो यहाँ पे आपको ओरिजिन जो है वो कहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला, यहाँ से ये इधर जा रही है तो माइनस की तरफ जा रही है, इधर होती तो प्लस की तरफ होती। ये वाई एक्सिस की वैल्यू 1 है और जेड एक्सिस के ये पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको इसके जो मिलर इंडिसेस हैं वो भी 1 1 0, लेकिन इसमें एक माइनस है और एक प्लस और ज़ीरो में है। तो ये सारे के सारे फैमिली ऑफ प्लेन्स हैं जिनके अंदर जो मिलर इंडिसेस हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। कहीं पे 1 पहले है, कहीं पे 0 पहले है, कहीं पे 0 बाद में है, लेकिन है यही कॉम्बिनेशन 1 1 0 वाला कॉम्बिनेशन। तो ये सारी की सारी फैमिली ऑफ प्लेन है, ये इसके साथ मैच हो रही है 1 0 1, और इसकी क्या है -1 0 -1। इसको अगर हम देखें तो ये वाली क्या है -1 0 1, ये प्लेन, और इसके मिलर इंडिसेस क्या है 1 0 -1। तो ये चीज़ें जब हम कहते हैं कि जो फैमिली ऑफ प्लेन्स होती हैं उनके अंदर जो वो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वलेंट होते हैं। प्लेन्स दैट आर क्रिस्टलोग्राफी इक्वलेंट हैव सेम एटॉमिक पैकिंग, उनकी एटॉमिक पैकिंग सेम होती है। और क्यूबिक सिस्टम में सिर्फ अगर हम देखें तो प्लेन्स हैविंग द सेम इंडिसेस, जिनके इंडिसेस सेम है रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर, कि उनके अंदर ऑर्डर क्या है 1 0 1 है, 1 1 0 है, 0 1 1 है, एंड साइंस, अगर उनके साइन या ये वो डिफरेंट होंगे तो वो भी क्या होंगी, इक्वलेंट प्लेन्स कहलाएंगी उस फैमिली की। तो ये चीज़ हमने समझ ली है। अब आगे एफ एफ सी यूनिट सेल विद 1 1 0 प्लेन्स को अगर हम देखें तो ये 1 1 0 प्लेन्स हैं, और एफ एफ सी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि हर फेस के ऊपर सेंटर में एक हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है, एक लेटिस पॉइंट मौजूद है। एक ये बैक वाले फेस पे, राइट साइड वाले फेस पे, लेफ्ट साइड वाले फेस पे, फ्रंट साइड वाले फेस पे,
सेंटर में, और ये बैक साइड के फेस पे सेंटर में, और ये टॉप पे, और ये नीचे जो है बॉटम पे। तो इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल विद 110 प्लेन। 110 प्लेन का मतलब क्या है? ये वाली जो प्लेन आपको नजर आ रही है इस तरह से, ये प्लेन यहाँ पे ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम कहते हैं 110 प्लेन। और ये फेस सेंटर्ड है, जो कि बॉटम वाले सेंटर वाले उसको लेटिस पॉइंट को कट करती है, और टॉप वाले लेटिस पॉइंट को कट करती है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल विद 110 प्लेन। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है वो सेंटर में, पूरे क्यूब के जो सेंटर में, जो इस तरह से इस डायगोनल को अगर हम डी डैश को बी डैश के साथ मिलाएं, और यहाँ पे इसको हम इसके साथ मिलाएं, ई डैश को अगर हम मिलाते हैं इस ए डैश के साथ, तो इन सारे डायगोनल्स के सेंटर में जो पॉइंट आता है उसको हम सी डैश कह रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, और इसके अंदर भी एक प्लेन शो की गई है जो कि वही 1 1 है। ये वाली प्लेन 1 1 0 प्लेन, जो कि एक्स एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को 1 के ऊपर कट कर रही है, और जेड एक्सिस के वो क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह की वो प्लेन बनती है, जिसमें ये हमारे पास आ रहे हैं ए डैश, बी डैश, डी डैश और ई डैश, और सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा है, सी डैश, जो कि बॉडी सेंटर्ड है। यहाँ पे क्या आया था कि ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और नीचे जो है यही इस प्लेन का जो नीचे वाला पार्ट है वो डी, ई और एफ, ये वाला पार्ट हो गया। तो ये वाले जो हैं वो दो फेसेस हैं, एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला, उनके जो है वो लेटिस पॉइंट को शो कर रहे हैं। आगे हमने ये देख लिया, इसके बाद एग्जांपल आ जाती है, और ये एग्जांपल हमने पहले भी सॉल्व की है, ये वाली एग्जांपल भी हमने देखी है। तो मज़ीद अब इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जो कि थोड़ा सा एडवांस होगा इससे। तो उम्मीद है यहाँ से आपको जो है वो यूनिट सेल और यूनिट सेल में मौजूद प्लेन्स और उनके जो इंटरसेप्ट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़, और उनके जो मिलर इंडिसेस होते हैं उनकी वैल्यूज़ का पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने इसकी समरी की तरफ। तो इसमें हमने क्या देखा है कि क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन एंड प्लेन्स आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग स्कीम्स। और प्लेन्स की डायरेक्शन कैसे हो सकती है और उनको हम कैसे इंडेक्स कर सकते हैं, उनके जो इंटरसेप्ट्स होते हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। दूसरी, मटेरियल कैन बी सिंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टलाइन। तो मटेरियल जो होता है वो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंदर एक ही क्रिस्टल हो और वही बार बार ग्रो हो रहा हो, या डिफरेंट किस्म के क्रिस्टल भी उस मटेरियल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टीज जनरली वेरी विद सिंगल क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड tropic but are generally non-directional isotropic in polycrystal with randomly oriented grains। तो ऐसे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो वेरी करती हैं विद सिंगल क्रिस्टल ओरिएंटेशन। सिंगल क्रिस्टल ओरिएंटेशन जो होती हैं वो, जो कि एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो वन डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टी कुछ और होती है, दूसरी डायरेक्शन में कुछ और होती है। तो सिंगल क्रिस्टल के लिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज इस तरह से होंगी, और बट आर जनरली नॉन डायरेक्शनल आइसोट्रॉपिक जो होते हैं, जिनकी जो होती है कि हर डायरेक्शन में वो सेम किस्म की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो वो कहाँ पे होते हैं, इन पॉलीक्रिस्टल विद रैंडमली ओरिएंटेड ग्रेन्स, जिसके अंदर जो है मल्टी क्रिस्टल जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, कोई सिंगल क्रिस्टल नहीं होता। सम मटेरियल कैन हैव मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं उनके अंदर जो होता है मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस इज रेफर्ड टू एज पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रॉपी का नाम भी देते हैं। तो अब तक के लिए ये हमारा लेक्चर था जो कि मिलर इंडिसेस के बारे में था और प्लेन्स के बारे में था। तो इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर को पढ़िएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। फिर भी अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।